हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एडमिट कार्ड है ना। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। भाई सब कुछ आपके सामने अब तो आ ही चुका है। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली जो है नोटिस हम देख सकते हो, अभी अभी जारी किया गया है। और पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं बात कर रहा हूँ BPSC AETO का, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। जो आपकी रिटन एग्ज़ाम होना है, एक ही एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम देके आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। एग्ज़ाम जो डेट तय किया गया है, आप सबको पता है कि 14/4/2026, मतलब 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, है ना, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल का आपका पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 to 1 चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का, वो हो रहा है 14 अप्रैल से, ठीक है ना। 2 दिन आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया गया है आप देख लीजिए, है ना। तो ये जो 2 दिन है, एक ही स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा दोनों दिन, 14 और 15 का। फिर 17 और 18 का एक ही स्टूडेंट का होगा। और फिर जो है आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये 20 और 21 एक ही स्टूडेंट का। मतलब कि आप कह सकते हो कि 3 दिन जो है एग्ज़ाम, 3 दिन नहीं मैं बोला, आप कह सकते हो भाई 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है ना। 3 शिफ्ट का कहने का मतलब कि भाई एक शिफ्ट में 2 दिन, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर जो है 3 पेपर है। तो तीनों पेपर आपका 2 दिन में लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे दूसरे लोग होंगे, फिर यहाँ पे दूसरे लोग होंगे, फिर यहाँ पे भी दूसरे लोग होंगे, है ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब ये जो सेंटर लिस्ट जारी किया गया है, आप देख सकते हो, और कौन कौन से जिला में जो सेंटर बनाया गया है ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पटना है, भोजपुर है, अररिया है ना, औरंगाबाद है, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, है ना, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, है ना, खगड़िया, किशनगंज, ये सभी जिला है। मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, है ना, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, जिसे हम लोग बेतिया भी पहले, इसका मुख्यालय बेतिया है ना। अब यहाँ पे आपके मन में जो क्वेश्चन जो था, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे एडमिट कार्ड बता रहा हूँ। और देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर अभी समय, चूँकि अब देखा जाए तो आपके पास अभी भी जो टाइम बचा हुआ है ना, लगभग 20 दिन बचा हुआ है। तो कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर मेरा मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, या GK GS में हम कहाँ से क्या करें। तो भाई एकदम बहुत कम समय में, है ना, 20 दिन ये ऑटोमेटिक जो है अगले 40 से 50 दिन में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट टाइम में, है ना। तो और आपके लिए कंप्लीट जो है कह सकते हो टारगेट बैच है। 1 शॉट वीडियो दे रहा हूँ, है ना, एकदम क्रिस्पी नोट्स आपको मिल जाए, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या मैथ्स रीजनिंग हो, सब कुछ आपको मिल रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको ईट और टाइम बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरा GK GS वीक है, किसी का कहना था कि सर मेरा मैथ्स और रीजनिंग जो है वीक है। तो कुछ भी 1 शॉट वीडियो है, और सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल, है ना। कुछ लोगों का ये भी कहना था सर मेरा करंट अफेयर्स सही नहीं, हम कहाँ से करें लास्ट टाइम में। तो देखो भाई, ये क्रिस्पी नोट्स दिया गया है, जैसे अप्रैल 2026 का है करंट अफेयर्स। आप कहिएगा सर ये अप्रैल महीना वाला देख रहे हैं ना, ये 2 महीना पीछे रहता है। क्रॉनिकल और प्रतिपक्ष दर्पण का जो मैगजीन है, उसका शॉर्ट नोट्स दे दिया हूँ। जैसे बिहार का बजट भी यहाँ पे, और जो मुख्य जो डेटा है एक जगह कर दिया हूँ। सेम कंडीशन है सारे सेक्शन का नोट्स का, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद जैसे बजट से आगे बढ़ोगे तो भाई यहाँ पे टॉपिक वाइज है ना, आर्थिक समीक्षा भी है, बजट भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दे दिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से जैसे बढ़ोगे आगे तो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिख जाएगा मेरे भाई। देखो, बिहार स्पेशल का जितने भी इस मंथ का करंट अफेयर्स है, एक जगह राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी, है ना, करंट अफेयर्स है, सब कुछ आपको हाईलाइटेड और यहाँ पे टू दी पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे सेक्शन का है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी में जैसे आप नीचे जाओगे ना, तो आपको कुछ लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, तो भाई ऑब्जेक्टिव भी है, मंथली वाइज है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि आपके सामने अगर आंसर हाईलाइट रहता है तो देखते जाते हो, और ये चीज़ें माइंड में परमानेंटली सेट हो जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दिया जा रहा है करके, क्योंकि सारे सेक्शन पे बहुत कायदे से आप लोगों के लिए काम किया गया है ना।
चाहे बाकी सेक्शन के लिए हो, साइंस के लिए भी कुछ लोग बोल रहे थे, देखो भाई न्यूमेरिकल ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिया गया ना, और उतना ही है जितना आराम से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सब कुछ और सबसे बड़ी बात है कि सबका आपको वीडियो और उसके बाद बुकलेट मिल जाता है, ताकि आप जल्दी जल्दी डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में रिविजन कर, है ना। तो ये सब आपको मिल जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर हमें क्या क्या मिलेगा, इसलिए मैं सब कुछ बता भी रहा हूँ। तो मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें आपको जो जीए वाला सेक्शन है, मैथ्स रीडिंग है, और हिंदी और इंग्लिश का भी आपको बुकलेट वहाँ पे दिख जाएगा। इसमें 25 हिंदी और इंग्लिश का सेट भी दे दिया हूँ, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन कर लो, है ना। और यहाँ से जो आपका कट ऑफ है, चूँकि यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ पार करना है ना, क्वालिफाइंग है, तो ये भी पूरा कर लो। तो मैं पुनः कराऊँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना। कॉल करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आपको करना ये है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। चूँकि ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है, और उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजना। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, और जितने भी क्लासेज हो चुके हैं तो वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर अलॉट किया गया है, और वहाँ पे मान लो कि जैसे गोपालगंज में सेंटर पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो गोपालगंज जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे है, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा, और यहाँ पे उस सेंटर पे कितने कैपेसिटी है, कितने लोगों को अलॉट किया गया है, ये आपको दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये गोपालगंज का यह स्कूल है, क्या नाम है इसका, तो आप देख सकते हो डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, है ना, स्टेशन रोड गोपालगंज। यहाँ पे कैपेसिटी कितना है 900, और अलॉटेड कितना किया गया है 900। तो ये हर एक जिला का ये लिस्ट जारी कर दिया गया है ना, आप देख सकते हो। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आएगा, ये देख सकते हो ये हर एक जिला में है, यहाँ पे देख सकते हो। ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, है ना। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है ना। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाओ, है ना। तो अलग अलग स्कूल में आप देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे लोगों को अलॉट किया गया है, जाहिर सी बात है करना ही है अलग लोगों का, और जो कैपेसिटी है उस स्कूल का उतना कैंडिडेट को अलॉट किया गया है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है सर एडमिट कार्ड, है ना। एडमिट कार्ड तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इस जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे बहुत जल्द, है ना, 1-2 दिन के अंदर में आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर अलॉट किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम को लिखा गया है, और यहाँ पे स्वीकृति भी इन्हें मिला है, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। तो एडमिट कार्ड मान के चलिए कि भाई 15 आपके एग्जाम के जो 15 दिन रहता है ना, उससे पहले पहले, कहने का मतलब 3 से 4 दिन में आपको एडमिट कार्ड का लिंक हो सकता है कल या परसों तक में भी आपको दिख जाए। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आपको दिख जाएगा। तो तैयारी जारी रखिए, और क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, लास्ट टाइम में अपना एफिशिएंसी लगा दीजिए, क्योंकि दुगुना कर लीजिए। और लास्ट टाइम में मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन मस्ट है ना। और हम आपको करवा भी रहे हैं, मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो तो 3 से 4 घंटा में, 3 से साढ़े 3 घंटा में यार हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो। पॉलिटी लगभग 2 से ढाई घंटा में, 3 घंटा में करवा दे रहा हूँ, है ना। करंट अफेयर्स तो आपको मंथली वाइज करवाया गया ही है, और साथ में आपने नोट्स देख ही लिया। तो लास्ट टाइम में रिवीजन, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता चुका हूँ, 7-8 टॉपिक है, उसे बार बार रिवीजन करो। क्योंकि 3 से 4 घंटा में, मतलब 2.5 से 3 घंटा में कोई टॉपिक छोटा है तो वो 2 घंटा में कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो उसे बार बार देखो, और जो बुकलेट दिया गया उसको रिवीजन कर लो, बस इतना ही करना है। सेम कंडीशन रीडिंग में भी, और साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस पे भी अब चूंकि 20 दिन टाइम बचा है, तो 3 से 4 घंटा उस पर भी, या 2 से 3 घंटा डेली का दीजिए, है ना। और हिंदी इंग्लिश का जो 25 टेस्ट दिया हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, 25 जो टेस्ट दिया हो भाई आपके बैच में, जो लोग जुड़े हो, जो लोग नहीं भी जुड़े हो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, मैं शेयर कर दूंगा वो 25 सेट का। तो क्या करना, वो 25 सेट लगा के जाना हिंदी और इंग्लिश का, ताकि यहाँ पे कोई मलाल ना रहे कि मेरा हिंदी इंग्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये करना। बाकी हिंदी इंग्लिश का बुकलेट भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, वो पेड बैच में मिलेगा। लेकिन टेस्ट और बाकी जो है ना, कुछ लोग बोल रहे सर आप जीके जिसका टेस्ट हमें यूट्यूब पे नहीं दे रहा, भाई दे रहा हूँ। टोटल 24 टेस्ट में करवा दिया हूँ, बीपीएससी एडीओ का स्पेशल जाके देखना प्लेलिस्ट में, है ना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको दिखता है ना। कई बार यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। तैयारी में लगे रहिए। टाइम अब जाहिर सी बात है आपके पास 20 दिन बचा हुआ है, और ये 20 दिन कम नहीं होता, 20 दिन बहुत होता है, समझ रहे हो ना। एक दिन में यार 24 घंटा होता है, समझ रहे हो। तो भरपूर टाइम है आपके पास, टाइम कम नहीं है। बस आपको अब आपको तय करना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने तैयारी को धार दे रहे हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं।
मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग अपना वक्तव्य दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई अगर कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। इनकेस रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो टेलीग्राम पे या फिर आपको यूट्यूब पे एक वीडियो बना के भी शेयर कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।